हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स नॉन स्टॉप मर्डर का दूसरा और अंतिम भाग। यहाँ खून, यहाँ नजर आएगा वल्चर तेरे चेहरे पर। ये देख, हड्डी गई वापस अपनी जगह पर। नहीं, कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इंसान समझने की भूल मत करना, मैं प्रेत हूं। आ जिंदा मुर्दे को और क्या कहेंगे। तुम गलत जगह हाथ चला बैठे। मैं तो यहाँ हूं, तुम्हें ठंडी आग से जकड़ लेने को तैयार। ये आग जलाती नहीं, तड़पाती है। ओ, ओ नो। तुम भी जाओ। तुम्हारा अपने बारे में क्या विचार है? हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने के लिए क्या करोगे? इस लीवर को धीरे धीरे नीचे करूंगा, मगर तुम्हें नीचे उतारने के लिए मैं अपने घूंसे को तेजी से तुम्हारे चेहरे पर लाऊंगा। था। प्रिंस अभी तक नहीं लौटा। काव। ये बैग तो उसी प्लेग वाले यात्री का है। आ गया तू प्रिंस, सुबह होने वाली। आजा आजा अंदर, आज तुझे हेलीकॉप्टर की सैर करवाता हूँ। नीचे इतिहास को मिली 4 लाशें, 4 गिद्धों की लाशें। इनके चारों ओर ठंडी आग से बनी कोई क्या करती है, इस बात का सबूत है कि इन्हें एंथनी ने मारा है। लेकिन इन्होंने अजीबोगरीब पोशाकें क्यों पहन रखी है? इनके पंजे पिछले दिनों वहां से ऐसे निशानी तो उठाए गए थे जहां शहर के 2 क्षेत्रों में जमकर चोरी की गई, और जो आपदाएं टूटी थी उनमें मारे गए थे 35 लोग। दोनों आपदाओं के बाद इन गिद्धों द्वारा लूटपाट किया जाना क्या साबित करता है? शायद ये कि वो आपदाएं दुर्घटनावश नहीं आई, बल्कि उन्हें पैदा किया गया। प्लेग के विषाणु भी इसी उद्देश्य से मंगाए गए थे। अब इसे मैं नाम देता हूँ नॉन स्टॉप मर्डर केस फाइल। नॉन स्टॉप मर्डर का ये सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ था। ये क्या है, कछुआ? उसकी पीठ पर क्या है? ये तो बम लग रहा है। बूम बूम। डैम पर हुए उन शक्तिशाली विस्फोटों ने यह साबित कर दिया था। डैम की दीवार से जबरदस्त आवेग के साथ पानी की कई मोटी धारें फूट पड़ी। डैम इंजीनियरों के होश उड़ा देने के लिए यह नजारा काफी था। सिर्फ 10 ही मिनट में शहर की निचली कॉलोनियों में पानी भर जाएगा। यहाँ अधिकतर पैसे वाले लोग रहते हैं, उनकी जल समाधियां बन जाएंगी। कॉलोनी में घुसे पानी ने आतंक मचा दिया। किंग मारिया के साथ उसी कॉलोनी में मौजूद था। कल किंग स्कूल नहीं जा पाया था, वरना तुमसे होमवर्क लेने आने की जरूरत ना पड़ती। ओ ओ ओ माय गॉड, ये क्या? ऐसा तो तभी हो सकता है जबकि डैम टूट जाता। सब कुछ पलक झपकते ही पानी पानी हो गया। मम्मी! किंग किंग! अक्षय अक्षय! किंग पानी की तेज धार में बह निकला था। किंग! लेकिन प्रिंस की वहां मौजूदगी क्या साबित कर रही थी? काव! और इन गोताखोरों की मौजूदगी क्या कह रही थी? बाढ़ ने लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, या फिर वो बह गए हैं। और हम ऐसे ही अफसरों को पैदा करते हैं। हम शहर को समुद्र बनाते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं। हम हैं वल्चर गैंग, ताकि जमकर लूटपाट कर सके। बदमाशों में आतंक बचाता हूं, उन्हें कब्रिस्तान का रास्ता दिखाता हूं। मैं हूं एंथनी, एंथनी गोंजाल्वेज। ये क्या हो रहा है? पानी अचानक कम कैसे होने लगा? यह हमारी उम्मीदों से कहीं पहले कम हो गया है। क्या कारण हो सकता है? कारण यहां मौजूद था, और आश्चर्यजनक कारण मौजूद था। उस भंवर के रूप में जो एंथनी की कब्र के ऊपर बन रहा था। शहर में आया बाढ़ का सारा पानी मेरी कब्र में समा रहा है। प्रिंस, अब ये सुरक्षित है, लेकिन कॉलोनी से पानी निकालने के दूसरे रास्तों को खोलने का भी इंतजाम करना होगा। इस विपदा ने डीसीपी इतिहास के कान सबसे पहले खड़े किए थे। ऐसी ही आपदाएं पैदा करके लूटपाट मचाते हैं गिद्ध, लेकिन पानी जितनी तेजी से भरा उतनी ही तेजी से निकल कैसे रहा है? वह आश्चर्यजनक दृश्य इतिहास ने भी देखा। एंथनी एंथनी मेन होल का ढक्कन हटा रहा है, और सभी मेन होल के ढक्कन हटे हुए हैं। इन्हें भी एंथनी ने हटाया होगा। बस्ती में से पानी के खाली होते ही दिखाई पड़ गए वल्चर। गिद्ध, ये कौन है? इस बार हमारा मिशन सफल नहीं हुआ। इन्होंने गोताखोरी की पोशाकें क्यों पहन रखी? इसका जवाब मेरे पास है। खतरा! उफ! भीड़ में घुस जाओ ताकि पुलिस हम पर गोलियां ना बरसा पाए। शायद इस बाढ़ की वजह यही है। यही लोग हैं, वरना ये गोताखोरी की पोशाकों में यहाँ न घूम रहे होते। पकड़ो इन्हें। शायद ये वही के दिल लुटेरे हैं जिनके बारे में मैंने आज ही पेपर में पढ़ा है। दम निकले ये अरमान नहीं, हमें पकड़ना आसान नहीं। हम है वल्चर गैंग। वल्चर गैंग की मुसीबतें और बढ़ने वाली थी। तुम्हारे पंजों की धार खुरदुरी होने का वक्त आ गया। काक! क्योंकि एंथनी आ गया। प्रिंसेस से सब कुछ पता चल चुका है मुझे। अभी तक नॉन स्टॉप मर्डर का सिलसिला तुमने शुरू कर रखा था, लेकिन अब मैं करूंगा। नॉन स्टॉप ही मरोगे तुम सब। स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच! ओह, ये क्या? वल्चर गैंग है,
हम और वल्चर गैंग हैं हम, और गिद्ध लाशों को भगोड़ना अच्छी तरह से जानते हैं, और इसे ठिकाने लगाना भी। तुझे ठिकाने लगाएगी ये ट्यूब जो पेट्रोल से भरी है, जिसे मैं बस्ट कर दूंगा। अब तेरा शरीर पेट्रोल से नहाया हुआ है, उसे सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। ये क्या, तेरे पेट्रोल से भीगे शरीर ने आग क्यों नहीं पकड़ी? क्योंकि पेट्रोल हवा के संपर्क में आकर उड़ जाता है। मैं यहाँ से उतनी देर के लिए टेलीपोर्ट होकर लौट भी आया था जितनी देर में तुम लोगों ने पलकें झपकी होंगी। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाता और लौटता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। इस ट्रैवलिंग के दौरान मेरे शरीर पर गिरा पेट्रोल हवा के संपर्क में आकर उड़ गया। जिस वक्त तुमने चिंगारी उड़ाई तो उस वक्त मेरा शरीर पेट्रोल से भीगा हुआ था ही नहीं, मगर अब तुम सबके शरीर खून से जरूर भीगेंगे। आज गिद्धों को नोचेंगे कौवे। प्रिंस, बता इन्हें कि कौओं की शक्ति गिद्धों से कम नहीं। काव काव। जैसे उसी समय आकाश कौओं की काव काव से गूंज उठा। कौवे इतने थे कि रोशनी को भी नीचे आने की जगह नहीं मिली थी। कौओं के झुंड को चीर भागी वह गिद्ध कार। हालांकि कौओं की काव काव से शोर बहुत मचा है, लेकिन पुलिस के सायरन की आवाज भी सुनाई पड़ रही है। इस वक्त मैदान छोड़ना फायदे का सौदा है। सबसे बड़ा खतरा तो उस प्रेत का है। आज तक से सुना ही था, उफ, आज देख भी लिया। मुर्दा खतरनाक है। कौओं की आड़ ना होती तो हम 5 वल्चरों का निकल भागना भी मुश्किल था। यह घटना भारी पड़ी। हमें और इंटेलिजेंट वल्चरों की भर्ती करनी होगी जो आपदाएं पैदा करने में सक्षम। उन फ्रेशर इंजीनियर वैज्ञानिकों को ढूंढना होगा जो बेरोजगार हों और आपदाएं पैदा करने के यंत्र बनाने में सक्षम हों। तब तक अपनी गतिविधियों को रोक कर इस डिपार्टमेंट पर ध्यान देना होगा जहां हम चोरी का सामान भी बेचते हैं। अपनी पोशाक गिद्धकार की डिग्गी में रखो। पोशाकें कहीं भी रखो, मगर तुम्हारे शरीर अब मैं नोचने के लिए गिद्धों के सामने ही छोड़ूंगा। तड़ाक! डिपार्टमेंटल स्टोर का दरवाजा तोड़कर बड़ी तेजी से निकली वो गिद्धकार। फड़ाक! नोचने वाले आज खुद नोचेंगे। बेहोश मत हो जाना, क्योंकि मैं तुम्हें उस दर्द का एहसास कराना चाहता हूं जो वल्चर बनकर तुम दूसरों को देते हो। क्वाक क्वाक! वो देखो। नहीं, हमें यहाँ छोड़कर मत जाओ एंथनी। अच्छे काम करते हुए इज्जत की मौत मरते तो इज्जत का संस्कार भी पाते। गिद्धों ने पलक झपकते ही नौच कर वल्चर गिरोह का अंत कर डाला। क्वाक क्वाक! पुलिस इन नॉन स्टॉप मर्डर का रहस्य कभी नहीं जान पाई। गिद्धकार और उसमें मिली वर्दियों ने यह साबित कर दिया है कि ये वल्चर गैंग के लोगों के ही कंकाल हैं, और इन कंकालों के इर्द गिर्द बनी आग से बनी कौए की आकृति ने ये कि इन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एंथनी है। एंथनी गोंजाल्वेज। अपराध के वल्चरों को खत्म करना ही मेरा उद्देश्य है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स डायल 13 में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।